आप बोल रहे हैं कि किसी सुपरस्टार का मैंने इंटरव्यू देखा। मुझे तो लग रहा है कि वो सुपरस्टार शब्द हटा दीजिए, क्योंकि एक सुपरस्टार जो होगा ना, इस तरह का वर्ड यूज ही नहीं करेगा। डिंग डोंग, आंडू पांडू। तो इससे क्या झलक रहा है ना, ये सब वर्ड से ये साफ झलक रहा है कि आप लोग पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुके हैं। कोई रास्ता बाना। और जहां तक आंडू पांडू डिंग डोंग जिसके बारे में आपने बोला, उसको आई का दाल रोटी चले सब लोग बजे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक स्कूल में 10 लोग 20 लोग रहता है, फर्स्ट डिवीजन एक ही ना आता है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन आने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी 24 घंटा में 18 घंटा किताब लेके बैठिए तो आप भी फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। बताइए दीपक सिंह जी, आप लोग इतना संयम कैसे दिखा पाते हैं? कोई आता है आप पे बोल देता है, कोई आता है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को बोल देता है। इतना आपा कैसे आप लोग मतलब लगता है कि दीपक सिंह चाहे पवन सिंह जी हो। जैसे एक दो को शब्द बोले, हम बहुत देर तक हंसे रहे। इंजीनियर हुए बड़ा लोग, इंजीनियर, अब हंसते हंसते हम गिर गए। जिस टोन में वो बोले ना, उसको आप इंजॉय करिए ना, उसको मजा लीजिए। जिस टोन कौन है जो एकदम डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेशन में हो, एकदम परेशान हो, वो बोलेगा। हम लोग को कोई मतलब, अच्छा आप मान लीजिए कि हमको 5 गो गालिए दे रहे हैं, दीजिए ना भाई, आपका वो नेचर है, आपका वो संस्कार है, आपका वही शिक्षा मिला, आपका मार्केटिंग का वही। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी के दोस्त मित्र, और जो भी कह लीजिए कमी है, क्योंकि दीपक सिंह वो नाम है कि जब से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और दीपक सिंह साथ दिख रहे हैं भैया, तब से धमाका इतना हो रहा है ना कि बहुत लोगों का घर परिवार चलना भी बंद हो चुका है। तो मिलते हैं भैया से। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, आप लोग ठीक है तो हम भी ठीक है। और आप लोग एकदम मस्त रहिए, कौन क्या कहता है इसके चक्कर में मत रहिए, आप लोग अपना काम करते रहिए। अच्छा, कल गाना आ रहा है, अब क्या ब्लास्ट गाना आ रहा है अब मतलब। अच्छा एक चीज बताइए, किसी को नहीं रहने दीजिए क्या इंडस्ट्री में? नहीं, सब लोग रहे, सब भाई का दाल रोटी चले, सब लोग बजे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक स्कूल में 10 लोग 20 लोग रहता है, फर्स्ट डिवीजन एक ही ना आता है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन आने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी 24 घंटा में 18 घंटा किताब लेके बैठिए तो आप भी फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। जो मेहनत करेगा, जो अच्छा अच्छा चीज लाएगा, वो फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो हम लोग का कल का जो गाना है आप लोग जरूर देखिए। एक अलग तरीके का फील आएगा, एक अलग तरीके से शूट हुआ है। और सच में मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ। आप लोग कल देखेंगे तो आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी कुछ दिन पहले ही गाना चोरी हुआ था, और उस दिन भी आपने कहा था कि 9 तारीख को अगला धमाका आने वाला है, और आपने तुरंत डेट अलग कर दिया, और दूसरे सुपरस्टार का इसी डेट पे गाना आ गया। तो ये दो क्या चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, समझ नहीं आ रहा है। जब आप अलग डेट देते हैं, दीपक सिंह का दिमाग कब घिसक जाए कोई किसी को नहीं पता है। तो ये समझने का चीज है ना, आप लोग समझिए। मान लीजिए कि हम 9 तारीख का बोले कि गाना आएगा, मेरा 100% हम लोग उसका प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। तो डर भी लग रहा है ना कि मान लीजिए कि हम 9 का डेट दिया, कहीं 8 के रात में आ जाए साला गाना, हुए गाना। डर लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने तरीके से, अपने मार्केटिंग के हिसाब से, अपने दिमाग से अब काम करना है। और मुझे लगता है कि किसी का कोई गाना देखिए शूट होगा तो आप किसी को भी रोक नहीं सकते कि गाना वायरल नहीं हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरे का चीज नहीं खाएं, दूसरे का चीज को नहीं गाएं। तो मुझे लगता है कि 10 तारीख हम लोग इसलिए किए कि हमारा सारा चीज तैयारी नहीं था, पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं था तरीके से, इसलिए हम लोग 10 तारीख का शूट रिलीज करने का टाइम सोचे। अच्छा एक चीज बताइए दीपक सिंह जी, आप लोग इतना संयम कैसे दिखा पाते हैं? कोई आता है आप पे बोल देता है, कोई आता है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को बोल देता है। इतना आपा कैसे आप लोग मतलब लगता है कि दीपक सिंह चाहे पवन सिंह जी हो, लगता है कि इतना शांत दिमाग का, और क्या बताया जाए, आप लोग इतना बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं? हम लोग का शांत रहना ही सबसे बड़ा उन लोग का जवाब है। अगर हम लोग बोलना शुरू करेंगे तो फिर तो बेकार है। अगर हम लोग शांत हैं तो, और अच्छा आपको कोई आकर के खूब गाली दे रहा, बोलिए नहीं तो और वो गुस्सा आएगा। तो इस हिसाब से आप एकदम साइलेंट रहिए और पूरा का पूरा अपना काम फोकस जो है काम पे करिए। पब्लिक है ना, देख रही है ना कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमको किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या पवन जी को। पब्लिक भगवान है, और पब्लिक जो भोजपुरी भाषी है, जो भोजपुरी सुनने वाले हैं, उनके डिसीजन से और उनकी बातों से हम लोग को तकलीफ होगा। बाकी कोई बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जब खेसारी लाल यादव जी लाइव आते हैं, उसमें बोलते हैं कि मैं अभी भी पवन सिंह जी को बड़ा भाई मानता हूं और उनका फैन हूं, और वही पवन सिंह जी को कुछ दिन पहले बोलते हैं कि उनका लइको ना होई, मरियो जी हैं तो उनका लइका ना होई। ये क्या संस्कार दिखाता है? यही भोजपुरी इंडस्ट्री में बोलता है लोग कि बहुत संस्कारी हम स्टार हैं।
क्या यही संस्कार दिखाता है? किसी को आप आते हैं बोलते हैं कि लड़का नहीं होगा, फैमिली पे चले जाते हैं, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले ही लाइव में बोल रहे थे ऋतिक सिंह के ऊपर भी टिप्पणी किया गया था। इस पे कैसे आप देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए उनका ये है कि हम तो इसके पहले भी इंटरव्यू में बोले हैं कि किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और हर किसी को लाइफ में, हर किसी का कुछ ना कुछ कमजोरियां होता है। आप गाने के बारे में बोलिए, और बोलता कौन है जो एकदम डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेशन में हो, एकदम परेशान हो, वो बोलेगा। हम लोग को कोई मतलब, अच्छा आप मान लीजिए कि हमको 5 गो गालिए दे रहे हैं, दीजिए ना भाई, आपका वो नेचर है, आपका वो संस्कार है, आपका वही शिक्षा मिला, आपका मार्केटिंग का वही फंडा है। हम लोग कुछ बोलेंगे तब ना रिएक्ट होगा, कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप बोलते रहिए, एक दिन अपने खुद चुप हो जाइएगा। अच्छा, चुप हो के भी इतना बड़ा बड़ा ब्लास्ट गाना बिना लाइव आए हुए, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि दिन भर में 3-4 बार लाइव आ जा रहे हैं, और आप लोग का टीम में कोई लाइव आता ही नहीं है। ना पावर स्टार आते हैं, ना आप आते हैं, ना कोई इंसान लाइव नहीं आता। फिर भी गाना देख लीजिए, पियर फराक ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा गाना बजने वाला यही अभी के टाइम में पियर फराक ही है। कैसे ऐसे कर लेते हैं आप लोग? हम बोले ना, हम लोग का ताकत जो है ना, वो भोजपुरी भाषी और भोजपुरी ऑडियंस है, और हम लोग को लाइव आने का जरूरत है। हमारा इतना बड़ा ताकत है जो भोजपुरी भाषा को सुनते हैं, उन लोग को हम बताएंगे तब कि उनके भाई का और उनके सिंगर का गाना आ रहा है, वो लोग के दिल में बसा रहता है, वो वेट करते रहते हैं कि कब गाना है और किस तरह से उनको बजना है। और खराब गाना आता है तो लोग को एकदम शिकायत। अब जैसे कुछ हमने देखा कि कुछ जिसको पवन सिंह के यूट्यूबर कहा जाता है, वही यूट्यूबर सनक टेलर का शिकायत किया था। उसमें आके बोलना चाहिए ना, ये पवन सिंह का यूट्यूबर नहीं है, आपके यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर किसी का नहीं होता मेरे भाई, यूट्यूबर सबका होता है, सबसे वो प्यार करता है। जो गलत करेगा उसके बारे में बोलेगा। ये क्यों नहीं बोला गया कि सनक जो टेलर आया उसके बारे में कमेंट किया, सब खराब खराब चीज चलाया? ये भी तो बोलिए ना कि वो पवन जी के बारे में चलाया है। तो जो सच्चे इंसान है वो हर किसी के लिए है, किसी के लिए पर्सनल नहीं है, और लाइव आने का जरूरत नहीं है। आप लोग हैं ना, बस हम लोग की ताकत तो आप लोग हैं। अच्छा दीपक सिंह जी, ये बात समझ में नहीं आता है, कोई सुपरस्टार होता है भोजपुरी का, मतलब एक वो भी बड़े सुपरस्टार हैं, और लाइव में आते हैं कि कहते हैं कि यदि हम अपन यूट्यूबर के कह देम नु तो तहनी पगला जी बस। ये वर्ड कैसा था? मतलब कभी खोदा क्या ऐसा भी कहा गया कि यदि तहनी के खोदम तो डायरेक्ट ओजवा तक ले असर चल जाए? अच्छा, ऐसा है कि पवन सिंह जी यहाँ पे खोदिएगा तो पवन सिंह जी तक असर चल जाएगा? देखिए उनका लाइव पूरा सुनिए। हम जैसे एक दो शब्द बोले, हम बहुत देर तक हंसे थे। इंजीनियर हुए बड़ा लोग, इंजीनियर, अब हंसते हंसते हम गिर गए। जिस टोन में वो बोले ना, उसको आप इंजॉय करिए ना, उसको मजा लीजिए। जिस टोन, इंजीनियर भइल बड़ा लोग, इंजीनियर तू ही लोग जाना तड़ा लो, तो उसको आप निगेटिव मत लीजिए, उसको पॉजिटिव में ले। हम मतलब खेसारी जी जो बोले उसको हम पॉजिटिव लेकर के और खूब हंसे उस मैटर पे कि मैंने देखिए किस तरह से। तो ये आप उसको निगेटिव सोचिए नहीं कि वो निगेटिव बोल रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। आप उसका कोई अपने तरफ से कोई भी निगेटिव रिस्पॉन्स मत दीजिए। आपको ये हो जाएगा कि वो खुद बोलते बोलते थक जाएंगे एक दिन। नहीं, निगेटिव लेने का बात नहीं, लेकिन एक भोजपुरी का बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी के लिए यही मैसेज देता है कि आगे आने वाले छोटे जो सुपरस्टार हैं आके यही सीखेंगे कि हाँ, खेसारी जी तो यही बोल रहे हैं, तो हम लोग भी विवाद करके अपना गाना बजा सकते हैं। यही कारण है ना कि अदर भाषा के जो लोग हैं वो भोजपुरी का मजाक उड़ाते हैं। ये दुर्भाग्य है भोजपुरी का कि एक स्टार अपने स्टारडम को बचा नहीं पाता था, एक स्टार अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाता है। आप जब मेरे पापा ने सिखाया है, मेरे पापा जब हम नया नया ऑफिस खोले थे, पापा ने कहा था कि जब पेड़ में फल लग जाए तो उसको झुक जाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग हैं, पेड़ में फल लगने के बाद उठ जा रहे हैं, वो रीढ़ का पेड़ होता है। पेड़ में फल लगने के बाद झुक जाना चाहिए। और हम सारे लोग से बोलेंगे कि आप लोग को झुकने का काम करना चाहिए। आप लोग बोलेंगे अपने बारे में कि हम क्या है क्या नहीं है, तो दुनिया जानती है, वर्ल्ड जानता है। आप सब बोले तो सब भाई लोग मिल करके एकदम भोजपुरी की मिसाल करेंगे, और भोजपुरी को एकदम इस लेवल पर लेकर के आइए कि आने वाली जो पीढ़ी है वो याद करे कि फलना जी थे, ठेकना जी थे, भोजपुरी को इस लेवल पर लेकर के आए। अच्छा दीपक सिंह जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कल उनका इंटरव्यू करा था, और उसमें ये कहा दिया उन्होंने कि ऐसे यूट्यूबर को सम्मानित किया जाता है, हैं? और जो उनके मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, डिंग डोंग जिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा कम करिए ऐसे। मतलब इस टाइप का लैंग्वेज किसी सुपरस्टार के मैनेजर, मित्र, खासम खास आदमी को देना, ये अच्छा है क्या? आप बोल रहे हैं कि किसी सुपरस्टार का मैंने इंटरव्यू देखा। मुझे तो लग रहा है कि वो सुपरस्टार शब्द हटा दीजिए, क्योंकि एक सुपरस्टार जो होगा ना, इस तरह का वर्ड यूज ही नहीं करेगा। डिंग डोंग, आंडू पांडू। आप एक बात बताइए, ठीक बा, हम आंडू पांडू डिंग डोंग है, जब राजा जाई ना बहरिया गनवा हिट भई रहे,
जब बनैले रही जा, मेहनत कर करके बजवावत रही जा। हाँ, जब ओकर केक कटे ही इसी ऑफिस में, जिस ऑफिस में आप लोग आए थे, हम लोग इंजॉय किए थे, गेट टुगेदर पार्टी किए थे, राजा जाई ना बहरिया का 5 पार्टी हुआ होगा जो हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। उस समय तो किसी ने, पवन जी ने तो नहीं बोला कि मेरा दोस्त है दीपक, देखा दोसर सिंगर के प्रचार कर रहा है, दोसर सिंगर का गाना कर रहा है, दोसर सिंगर का ही कर रहा है। तो इससे क्या झलक रहा है ना, ये सब वर्ड से ये साफ झलक रहा है कि आप लोग पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुके हैं, कोई रास्ता बाना। और जहां तक आंडू पांडू डिंग डोंग जिसके बारे में आपने बोला, उसको आप भली भांति 15-16 साल से जानते हैं। जब आपने अपने गाना शुरू किया था उस समय हम कंपनी चलाते थे, ये भी आपको पता होगा। तो ध्यान रखना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि आरा के आप भी हैं, आरा के हम भी हैं। आपका भी इतिहास खुदरी खुदरी हम जानते हैं, गांव से लेकर के हितनाता से लेकर रिलेशन तक, और आप भी मेरा हितनाता से लेकर के गांव से लेकर के सब रिलेशन जानते हैं। तो बढ़िया है कि हम लोग अपना मुंह बंद ही रखें, क्योंकि आप मेरे भाई हैं और हमेशा आपको मैंने भाई माना है। अच्छा है, थोड़ा अगर हम लोग सलीके में आप बात करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दीपक सिंह पवन सिंह के फ्रेंड हैं, म्यूजिक वाइड के मालिक हैं, फ्यूचर विज के मालिक हैं, और आप बहुत नजदीक हमारे रहे हैं। आपको भी पता है कि दीपक सिंह क्या है, क्योंकि कोरोना के समय में जब हम लोग बैठे थे तो 5 गाने का आपसे डील हुआ था। मैंने ये भी सुना है कि यूट्यूबर आके बोल रहे थे कि गाना से बहुत कमा लिए, हमको कुछ नहीं दिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जौन गाना फ्लॉप भइल बा हमको लौटा दिए थे का के पैसा? जब मैंने आपसे गाना खरीद लिया, कमा ही लिया, तो मेरा किस्मत था। इसके पहले भी तब बहुत सारे कंपनी में गाना गाए थे, क्यों नहीं लोग कमा लिया? मेरे नसीब से था कि मेरा नाम जुड़ना था आपके साथ कि आपका गाना हिट होगा। आप ये क्यों नहीं बोले कि उस गाना के वजह से आप इस लायक हो गए, इस लेवल पे आ गए कि आप मुझे आंडू पांडू और डिंग डोंग बोल रहा है? ये गलत है। ऐसे ऐसा शब्द इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से आपके संस्कार, छोड़िए आपके बारे में क्या बोलना है, आप बोलेंगे तो मेरा ही मुंह खराब होगा, इसलिए बोलना बेकार है। याद है ना वो जब शूटिंग कर रहे थे राजा जाइना बहरिया का, मेरे दोस्त के घर में शूटिंग हुआ था, और आपके वजह से पूरा, उस समय कोरोना का पीक समय चल रहा था, मेरे पूरे फ्यूचर विज का टीम पूरा सैनिटाइजर पूरा सबके शरीर पर मार मार के रूम में घुसाता था और रात भर शूट किया था। भूल गए उस दिन को? वो गाना रिलीज किए, बताएं उस गाने में क्या क्या हुआ है? छोड़िए,